हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिश्री और वे ऑफ सक्सेस। और मैं हूं आपका फ्रेंड सीओ मिश्रा, आपका दोस्त सीओ मिश्रा, और आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस के मिश्री पे। नंबर 1 चैनल है आपके यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए नंबर 1 चैनल, जिसपे आपको नोट्स के साथ पूरे वीडियो सिलेबस प्रोवाइड किए जाते हैं कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक। तो अपने इस नंबर 1 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो क्लास नहीं कर पाते, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, अच्छे टीचर उनके पास नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर नंबर 1 बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर 2 जो हमारा है, क्लास 11th चैप्टर 2 है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। हम लोग पंच जगत वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जो वर्गीकरण का जो पंच पद्य सिद्धांत था। तो इसमें हमारा जो पहला जगत था वो क्या हमारा कौन था? मुनेरा था, क्योंकि हम लोग पांच जगतों के बारे में पढ़े थे ना, 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें मुनेरा था और प्रोटिस्टा था, कवक था, फंजई था, बहुत सारे थे, और पादप जगत था। तो जो लोग हम लोग का पहला है वो हमारा क्या है? मुनेरा जगत। ये हमारा अगला पार्ट है, सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मुनेरा क्या होता है? तो मुनेरा इस जगत के अंतर्गत असीम केंद्रीय जीवधारी, जितने भी असीम केंद्रीय जीवधारी हैं वे सभी हमारे मुनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो मुनेरा जगत के अंतर्गत क्या आते हैं? सभी असीम केंद्रीय जीवधारी मुनेरा जगत के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे जीवाणु, नीलहरे शैवाल यानी कि नीलहरे शैवाल जैसे कि साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आर्कीबैक्टीरिया तथा एक्टिनोमाइसीट्स आदि आते हैं। इस जगत में बहुत सारे हमारे लक्षण भी पाए जाते हैं। तो मुनेरा में क्या आता है? तो इसके अंतर्गत असीम केंद्रीय जीवधारी आते हैं। इसके अंतर्गत असीम केंद्रीय जीवधारी असीम केंद्रीय जीवधारी आते हैं। असीम केंद्रीय जीवधारी आते हैं। जैसे कौन कौन है? तो है जीवाणु, नीलहरे शैवाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। नीलहरे शैवालों का क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा और क्या है? माइकोप्लाज्मा यानी कि MICOPALSMA प्लाज्मा। बैक्टीरिया तथा एक्टिनोमाइसीट्स इत्यादि जो होते हैं ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? मुनेरा के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं कि मुनेरा जीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। तो ले लेते हैं मुनेरा जगत के जीवों में पाए जाने वाले लक्षण तो मुनेरा जगत के जीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो इसमें देखें तो विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। पहला हमारा कौन सा लक्षण पाया जाता है? ये सूक्ष्मदर्शी एवं प्रोकैरियोटिक होती हैं। ये क्या होते हैं? ये सूक्ष्मदर्शी एवं प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी और क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? इनमें संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। अर्थात केंद्रक के चारों ओर
केंद्रक कला का अभाव होता है। इनमें संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता अर्थात इनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है। केंद्रक कला का अभाव होता है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा आता है कोशिका द्रव्य में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपद्रवी जालिका और गाल्जिका इत्यादि का अभाव होता है, ये भी लिख सकते हैं। और ये परपोषी अथवा स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी होती हैं। ये हमारे क्या होते हैं? ये स्वपोषी एवं परपोषी जीव होते हैं। ये हमारे स्वपोषी होने के साथ साथ और क्या होते हैं? हमारे स्वपोषी होने के साथ साथ हमारे परपोषी भी होते हैं। और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी मोनेरा कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। चौथे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी मोनेरा कोशिकाओं के चारों ओर कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। सभी चारों ओर क्या पाई जाती है? हमारे कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब जगत दूसरा में हमारा क्या आता है? प्रोटिस्टा आता है। जगत दूसरा क्या आता है? प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा ऐसे यानी कि PROTISTA प्रोटिस्टा। ये टी है, ये स है। प्रोटिस्टा, ये हमारा प्रोटिस्टा क्या होता है? तो प्रोटिस्टा क्या होता है? तो इसके अंतर्गत एक कोश की सुकेंद्रीय जीवधारी आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत एक कोश की सुकेंद्रीय जीवधारी आते हैं। तो लिख सकते हैं इसके अंतर्गत एक कोश की सुकेंद्रीय जीवधारी आते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आते हैं? इसके अंतर्गत एक कोश की सुकेंद्रीय जीवधारी आते हैं। और इन जीवों में पाए जाने वाले लक्षण हमारे निम्नलिखित होते हैं। पहला लक्षण क्या होते हैं? ये स्वच्छ जलीय या फिर समुद्र या फिर स्थलीय होती हैं। पहला प्रोटिस्टा जगत में ये हमारा लक्षण पाया जाता है कि ये प्रायः स्वच्छ जलीय या समुद्री या स्थलीय होते हैं। ये प्रायः स्वच्छ जलीय या समुद्री या स्थलीय होते हैं। दूसरा क्या पाया जाता है इसमें लक्षण? ये सूक्ष्मदर्शी एवं यूकैरियोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सूक्ष्मदर्शी तथा
कैरियोटिक होते हैं। यह सूक्ष्मदर्शी तथा यूकैरियोटिक होते हैं। अगला क्या लक्षण पाया जाता है? अगला प्रोटिस्टा में यह लक्षण पाया जाता है कि कुछ प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषी, कुछ जंतु संपोषण प्रदर्शित करने वाले प्रोटोजोवन तथा कुछ मृतपोषी होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं यह प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषी और हमारा मृतपोषी जीव कुछ भी हो सकते हैं। यानी लिख सकते हैं कुछ प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो कुछ प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? वो हमारे प्रकाश संश्लेषी होते हैं। चौथा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या आएगा? एक कोशिकीय पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एक कोशिकीय जंतु में कोशिकीय भित्ति का अभाव होता है। याद रखिएगा, एक कोशिकीय पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और एक कोशिकीय जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो याद रखिएगा, एक कोशिकीय पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 जो हमारा है, इसका हमारा अगला पार्ट है। सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जाइए, वॉच कीजिए और अच्छा सा अपना नोट्स कंप्लीट कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।